फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम में डिस्कस करेंगे कॉस्ट सेंटर के बारे में। ओके, तो कॉस्ट सेंटर का यूज़ आप अपने किसी भी एक्सपेंस को एलोकेट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में आप उसके लिए भी कॉस्ट सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने एक्सपेंसेस का एलोकेशन कर सकते हैं, वैसे ही आप अपनी कोई भी इनकम का भी एलोकेशन कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर का यूज़ कर टैली में। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर को समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। तो उसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कॉस्ट सेंटर का वर्क हम टैली में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक सेल्स डिपार्टमेंट है जिसमें एक सेल्स मैनेजर है। उसने एक प्रोजेक्ट अपने 3 अलग अलग एम्प्लॉयज़ को दिया है और उस प्रोजेक्ट में जो भी एक्सपेंसेस उसके एम्प्लॉयज़ इनकर करेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस उस मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को पे करे हैं। अब वो रिकॉर्ड रखना चाहता है कि उसने टोटल कितने एक्सपेंसेस पे कर दिए और किस एम्प्लॉय को कितने एक्सपेंस उसने पे किया है। तो ये रिपोर्ट वो जो है, ये रिकॉर्ड जो है वो टैली में बना सकता है। तो यहाँ पर हमने कन्वेंस एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल लिया है। उसने टोटल कन्वेंस एक्सपेंसेस 7,000 स्पेंड किए हैं ए, बी और सी को अलग अलग। तो इसका टैली में हम देखते हैं यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने एक कंपनी पहले से क्रिएट कर रखी है। आपको इस स्क्रीन पर F11 प्रेस करना है और सबसे पहले इनेबल कॉस्ट सेंटर, ये थर्ड पॉइंट आपको येस कर इसको एक्सेप्ट करना है। तो इसको हमने येस कर दिया। अब क्रिएट में आपको देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर के तीनों ऑप्शन जो हैं आपके इनेबल हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैटेगरी बनानी है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको प्राइमरी कैटेगरी में ही चेंज करना है या न्यू बनानी है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू करना है। तो सबसे पहले हमने कैटेगरी बना दी प्रोजेक्ट 1। ओके, और इसको एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद अब हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर। तो क्रिएट में ही जाकर हमने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर दिए। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है प्रोजेक्ट 1, क्योंकि प्रोजेक्ट 1 के अंडर हम ये तीनों जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बनाएंगे, मिस्टर ए एंड ऐसे ही हमने मिस्टर बी बना लिया, जो भी उसकी भी कैटेगरी प्रोजेक्ट 1 रहेगा, और ऐसे ही मिस्टर सी। तो हमने हमारे तीनों कॉस्ट सेंटर बना लिए हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉस्ट सेंटर में रहेंगे। ओके, अब हम एंट्री करते हैं। एंट्री के लिए हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर आपको F5 प्रेस करना है पेमेंट के लिए। F2 कर यहाँ पे डेट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 दिसंबर को हमने पेमेंट करी और यहाँ पर आपको वो एक्सपेंस बनाना है जो आपने पे किया है। तो ऑल्ट सी कर यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंस हम बना देंगे। एक्सपेंस है तो हमारा डेबिट होगा। ओके, कन्वेंस एक्सपेंस जो कि हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। ओके, और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर आपको ये इसमें कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल रखना है, तभी ये वर्क करेगा। ओके, तो आपने उस ऑप्शन को येस कर दिया था तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी वो इनेबल हो चुका होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर Ctrl+I प्रेस करना है मोर डिटेल्स के लिए। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि ये इनेबल है या नहीं है। तो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी इसमें येस है तो इसका मतलब ये इनेबल है। अगर आपका नो है तो आपको यहाँ पर ये पहले एप्लीकेबल करना होगा और इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए 7,000। और यहाँ पर आपको अब लेनी है कैटेगरी जो कि बनाई थी प्रोजेक्ट 1, और कॉस्ट सेंटर में तीनों एम्प्लॉयज़ के नेम। मिस्टर ए को हमने दिया 2,000, मिस्टर बी को हमने दिया 4,000 एंड मिस्टर सी को हमने दिया 1,000। तो टोटल 7,000 जो कन्वेंस एक्सपेंस है वो हमने इस टाइप से एलोकेट करा और कैश में उसकी पेमेंट कर दी और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ओके, तो ये हो गया आपका कॉस्ट सेंटर का यूज़। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं। जो आपके एक्सपेंसेस या इनकम है उनको आप पहले से ही प्री डिफाइन कर सकते हैं। प्री डिफाइन एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस आप कर सकते हैं
इससे क्या होगा, जब भी आप वाउचर एंट्री करेंगे तो जैसे आपने अभी यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ रहा था, ए को इतने दिए, बी को इतने दिए, सी को इतने दिए, जब आप प्री डिफाइंड कॉस्ट एलोकेशन का यूज़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा उसमें, जब आप एंट्री करेंगे आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास से। तो यहाँ पर शो मोर में जाइए और यहाँ पर अब आपको क्लास का नेम बनाना है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने प्री डिफाइन एलोकेशन में हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल लिया है। तो 1 लाख के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने ब्रांच ए, ब्रांच बी और ब्रांच सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30, 50 और 20% के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से ही हमारी कॉस्ट सेंटर क्लास बना लेंगे। ओके, और इसको जो है तीनों ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर क्लास बना ली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ओके, अब यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। अब कॉस्ट सेंटर जो हमने बनाने हैं, कैटेगरी हमारी यहाँ पर प्राइमरी रहेगी और ऑल्ट सी कर अब हमें यहाँ पे क्लास बना कॉस्ट सेंटर बनाना है। यहाँ पे कैटेगरी में वो पहले वाला दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे आपको इसको चेंज करके प्राइमरी करना है। और यहाँ पर ब्रांच ए के नाम से हमने फर्स्ट कॉस्ट सेंटर बनाया, जिसमें हमने 30% एडवर्टीजमेंट जो है 1 लाख का 30% हमने स्पेंड किया। ऐसे ही हमने ऑल्ट सी कर ब्रांच बी बना लिया और ब्रांच बी में हमने एडवर्टीजमेंट जो है वो 50% स्पेंड किया और ऐसे ही ऑल्ट सी कर ब्रांच सी बना लिया। ओके, इस तरीके से हमने तीनों ब्रांचेस क्रिएट कर ली और अपना जो एडवर्टीजमेंट का था बजट उसको पहले से ही प्री डिफाइन कर लिया। अब जब हम एंट्री करेंगे, अब हम अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, वी प्रेस करते हैं। अब हम मान लीजिए 2 दिसंबर को हमने यहाँ पर पेमेंट करी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये वाला ऑप्शन दिखना चाहिए कॉस्ट सेंटर क्लास का। ये कैसे आएगा, पेमेंट वाउचर में आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करके आपको जो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर डिटेल्स दिख रहा है, कॉस्ट सेंटर का पॉइंट आपको इसमें येस करना है। ओके, तो यहाँ पर येस करके आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया तो आपका जो ये ऑप्शन है ये आपको दिखेगा। अब यहाँ से आपने जो क्लास का नेम बनाया था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर न्यू लेजर बनाना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से। ओके, तो यहाँ पर हमने एडवर्टीजमेंट बना लिया जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। सेम उसी तरीके से जैसे पहले टैली ERP 9 में यहीं पर हमें वो ऑप्शन दिख जाता था कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है या नहीं है, बट यहाँ पर आपको कंट्रोल आई कर यहाँ पर आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे और यहाँ से आपको इसको एप्लीकेबल करना है और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपने जो है 1 लाख का बजट बनाया था एडवर्टीजमेंट के लिए, तो यहाँ पर आपने जो है पेमेंट कर दी 1 लाख एडवर्टीजमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने 1 लाख ले लिया और कैश में हमने यहाँ पर पेमेंट करी। अभी इसमें एलोकेशन नहीं दिखाया, अब इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर पेज अप कीजिए। पेज अप करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपके 1 लाख के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे वो ब्रांच ए, बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एलोकेट हो चुके हैं। ओके, इसी तरीके से आप अपनी इनकम भी एलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट्स देखिए, कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या आप देख सकते हैं। तो ऑल्ट जी प्रेस कर आप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर से काफ़ी सारी रिपोर्ट जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देखना है और लेजर ब्रेकअप देखना है, काफ़ी सारी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अभी हम देखते हैं ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट सेंटर। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको चूज़ किया और यहाँ पर एंटर कीजिए। यहाँ पर आपको लेजर वाइज दिखाएगा। यहाँ पर आपको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा रहा है जो आपने पे किए हैं और यहाँ पर शिफ्ट एंटर कीजिए। शिफ्ट एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यह एडवर्टीजमेंट का यहाँ पर आपको दिखा रहा है और मंथली, इस मंथ में आपने पे किए हैं। ओके, इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर ऑल्ट सी जब आप करेंगे इसका जो है आप यूज़ कंपैरिजन के लिए भी कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर ऑल्ट सी कीजिए और यहाँ पर जो है ब्रांच बी ले लीजिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से ब्रांच सी भी ले लीजिए ऑल्ट सी कर। अब यहाँ पे देखिए तीनों ब्रांचेस के एक्सपेंसेस आ चुके हैं, ए, बी
एंड सी, राइट लेफ्ट एरो की, राइट एरो की का यूज़ आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं आपके जो भी एक्सपेंसेस या फिर जो भी इनकम है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए और क्या क्या रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। मंथली समरी देख सकते हैं और भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो है आप देख सकते हैं। लेजर वाइज आपको रिपोर्ट देखनी है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑल्ट जी कर यहाँ पर जैसे आप अपनी तरफ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अब हम देखते हैं लेजर वाइज ब्रेकअप। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने ऑल्ट जी कर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ लेजर ये रिपोर्ट चेक करी। ओके, तो यहाँ पर आपने चूज़ किया कन्वेंस मान लीजिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे तो ये दिखा देगा कि प्रोजेक्ट 1 में आपने कन्वेंस एक्सपेंसेस मिस्टर ए को इतने पे किए हैं, बी को इतने पे किए हैं और सी को इतने पे किए हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। थैंक यू।